बजट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए दोस्तों कि बजट क्या है। ठीक है, तो चलिए बजट के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले बजट जो है दोस्तों अंग्रेजी शब्द जो है बोगेट से लिया गया है, जिसकी उत्पत्ति जो है फ्रेंच शब्द जो है बोगेट से हुई है। बोगेट शब्द भी बॉग से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का बैग। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है दोस्तों कि बजट जो है किस शब्द से लिया गया है, तो फ्रेंच शब्द बोगेट से लिया गया। ठीक है, तो अगले पॉइंट को देख लेते हैं। बजट एक निश्चित अवधि में सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा होता है, अर्थात बजट यह बताता है कि सरकार के पास रुपया कहाँ से आया और कहाँ गया। बजट भाषण में जो वित्त मंत्री पूरे देश को यह बताता है कि पिछले वर्तमान और अगले वित्त वर्ष में किन किन स्रोतों से पैसा मिला या मिलेगा और किन किन मदों पर खर्चा किया जाएगा। दोस्तों ये जो बजट क्या है उससे संबंधित जो भी पॉइंट बनते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया है। तो दोस्तों अब जो है हम देखने वाले हैं बजट 2023 और 24 से संबंधित जो भी मुख्य बिंदु बनते हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम पहले पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों कि आपको 2 साल के लिए महिला सम्मान बचत पत्र नाम से एक जो है लघु बचत योजना का ऐलान किया गया है। नई लघु बचत योजना का ऐलान किया गया है महिलाओं के लिए। ठीक है, इसमें 2 लाख तक महिलाएं लड़कियां पैसा जमा कर सकेगी और इस पर जो है 7.5% का निश्चित आपको ब्याज भी मिलेगा। इसमें आंशिक रूप से आप पैसा निकालने का भी मतलब कुछ पैसा आप निकालने का भी प्रावधान इसमें रहेगा, विकल्प रहेगा। अगला पॉइंट है कि वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम 2000 स्कीम का सीमा जो है 4.5 लाख से 9 लाख रुपये की जाएगी। बजट 2023-24 से जो भी महत्वपूर्ण हाईलाइट बनते हैं मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो अगला पॉइंट है दोस्तों कि ग्रीन क्रेडिट कार्ड का नोटिफिकेशन जल्द होगा और जो है डिजी लॉक में जो है सुविधाएं बढ़ेगी। 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता मिलेगा। अगला पॉइंट है कि क्रेडिट गारंटी योजना के 9,000 करोड़ का प्रावधान प्रावधान और एमएसएमई के ब्याज में 1% की छूट की घोषणा हुई है। 2023 और 24 के जो भी मुख्य हाईलाइट है दोस्तों वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला है दोस्तों आपको कि अब 7 लाख रुपये सालाना कमाने वाले को कोई टैक्स नहीं देना होगा। मतलब अब जो भी 7 लाख जिसका भी इनकम है, जिसको भी पैसा मिलता है 7 लाख रुपया तक, उसको कोई भी आपको टैक्स नहीं देना सरकार को। उसके बाद जो है निजी टैक्स में जो है आपको 5 अहम घोषणाएं की गई है। नए टैक्स सिस्टम में छूट सीमा 7 लाख की गई है। इसका जो मतलब यह होगा कि 9 लाख आय को केवल 45,000 रुपये का टैक्स देना होगा। 9 लाख आय जिसका होगा उसको 45,000 जो है आपको टैक्स भरना होगा। 15 लाख कमाने वाले को 1.5 लाख टैक्स देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला पॉइंट है वरिष्ठ नागरिक खाता सीनियर सिटीजन अकाउंट स्कीम की सीमा 4.5 लाख रुपये से जो 9 लाख की जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि सीनियर सिटीजन इस पर स्कीम के अधिकतम जो है 4.5 लाख की जगह 9 लाख रुपये तक जमा करवा सकेंगे। अगला पॉइंट है संयुक्त खातों में अधिकतम जमा रकम की सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है। चलिए अब अगला पॉइंट को हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है आपको कि ये सब चीज़ें जो आपको महंगा होने वाला है बजट 2023-24 के अकॉर्डिंग, ये सब चीज़ें आपको महंगे होने वाले हैं। जैसे कि सिगरेट हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, विदेश से आने वाले चांदी की चीज़ें और किचन का जो चिमनी होता है जो कि इलेक्ट्रिक होता है, वो सब चीज़ें जो है महंगा होने वाला है आपको 2023-24 बजट के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आपको जो है अगला है दोस्तों अगला पॉइंट, ये सब चीज़ें जो आपको सस्ता होने वाला है, जैसे कि कुछ मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, कैमरे के लेंस, खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, एलईडी टीवी, बायोगैस से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं, ये सब जो दोस्तों आपको सस्ता होने वाला है, ये आपको सस्ता होने वाला है बजट 2023-24 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आपको कि वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रमाण योजना की घोषणा की गई है। वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रमाण योजना की घोषणा की गई है बजट 2023-24 में। ठीक है, गोवर्धन योजना के तहत जो आपको 500 नए संयंत्र गोवर्धन योजना के तहत जो है 500 नए संयंत्र की स्थापना की जाएगी बजट 2023-24 के अकॉर्डिंग। गोवर्धन के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 10,000 करोड़ जो है आपको 500 नए संयंत्र स्थापना करने के लिए जो है मतलब ये पेश किया गया है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है वित्त मंत्री ने राज्य के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि केंद्र में राज्य सरकारों की एक और साल तक 50 साल के लिए बिना ब्याज का कर्ज देना जारी रखेगा। ठीक है, उसके बाद जो है मोटे अनाजों को श्री अन्न के नाम दिया जाएगा। ठीक है, और भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए जो है हैदराबाद को उत्कृष्ट का काम करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि वाहन कबाड़ नीति के लिए पर्याप्त फंड का प्रावधान किया जाएगा। अगला पॉइंट है इंजीनियरिंग संस्थान में 5G सेवाओं पर आधारित 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी।
बजट 2023-24 के अनुसार। अगला पॉइंट है आपको कि 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल अगले 3 साल में 38,000 टीचर्स और जो है सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। 2023 और 24 का जो है बजट जो पेश हुआ है उसमें ये सारा पॉइंट जो है आपको मेंशन किया गया है। अगला पॉइंट है आपको कि बजट में जो है ई कोर्ट के तीसरे चरण के लिए 7,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, बजट में ई कोर्ट के तीसरे चरण के लिए आपको 7,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अब चलिए अगला पॉइंट को देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि वित्त मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो मिलता है दोस्तों उसमें जो है 60% जो है आपको बढ़ा दिया गया है। 2014 में स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल 2014 में जो मतलब स्थापित हुआ था 157 मेडिकल कॉलेज, अब जो है साथ साथ जो है 157 नए नर्सिंग कॉलेज की भी स्थापना की जाएगी। ये सब पॉइंट जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, अगला पॉइंट है निर्मला सीतारमण ने कहा है बच्चों और किशोरों के लिए जो है राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट है निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि खेती से जुड़े स्टार्टअप को सरकार प्राथमिकता देगी। युवा उद्यमियों के कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष की स्थापना की जाएगी। उसके बाद जो है आपको पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन एवं विशेष फोकस पर रखते हुए कृषि ऋण टारगेट को बढ़ाकर 20 लाख रुपये करोड़ करने का ऐलान किया है। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट को हम देख लेते हैं। बजट में जो है ऐलान किया गया है दोस्तों केवाईसी प्रक्रिया आसान कर दी गई है। बजट 2023-24 के अकॉर्डिंग व्यापारियों की सुविधा बढ़ाने के लिए कई कानून हटाए गए हैं। एआई के लिए जो 3 उत्कृष्ट केंद्र बनाए जाएंगे। 50 नए नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। 2023-24 का जो है बजट जो पेश हुआ है उसमें बोला गया 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपया किया गया है। उसके बाद बजट में जो है रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। अब तक सबसे ज़्यादा बजट है, अब तक का सबसे ज़्यादा बजट जो है आपको रेलवे के लिए जो है 2.40 लाख करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है बजट 2023-24 में। पूंजी निवेश 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया गया है। उसके बाद जो है आपको जीडीपी 3% रहने का जो है अनुमान है और महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत दी जाएगी। दोस्तों ये जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन रहे थे 2023-24 के बजट से, जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बन रहे थे सारा मैंने इसमें आपको कवर कर दिया। इससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने वीडियो के लास्ट में जो है आपको कवर करवाया है। तो और स्टैटिक जीके जो भी बनता है अब हम उसको शुरू करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ हम जो है स्टैटिक जीके जो भी बजट से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय बजट का व्यवस्था का जनक जो है किसे कहा जाता है? भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन जेम्स विल्सन, दूसरा है मनमोहन सिंह, तीसरा निर्मला सीतारमण, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन को जो भारतीय बजट व्यवस्था का जो है जनक कहा जाता है, जेम्स विल्सन को। चलिए अब अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के शनमुखम चेट्टी ने कब पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के शनमुखम चेट्टी ने कब पेश किया था? पहला ऑप्शन है 20 नवंबर 1948, 26 नवंबर 1947, तीसरा है आपको 26 नवंबर 1948, चौथा है 28 जनवरी 1950। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1947। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के शनमुखम चेट्टी ने कब पेश किया था? 26 नवंबर 1947 ईस्वी को। तो चलिए अब अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब कब पेश किया था? गणतंत्र भारत का जो है पहला बजट कब पेश किया था? तो पहला ऑप्शन है 20 नवंबर 1948, दूसरा ऑप्शन है 28 फरवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है आपको 26 दिसंबर 1948 और जो चौथा ऑप्शन है 28 जनवरी 1950। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपको 28 फरवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। गणतंत्र भारत का जो पहला बजट जो है आपको 28 फरवरी 1950 को जो है आपको जॉन मथाई के द्वारा जो है आपको पेश किया गया था आपको गणतंत्र भारत का पहला बजट। और जो आपको स्वतंत्र भारत का दोस्तों किसने किया था? स्वतंत्र भारत का सनमुखम शेट्टी ने जो है आपको ये जो है आपको 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था और गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है 28 फरवरी 1950 को आपको पेश किया था जॉन मथाई ने। तो चलिए अब अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपको दोस्तों कि भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? भारत का जो पहला बजट है दोस्तों आपको कब पेश किया गया था?
इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 20 नवंबर 1848। दूसरा ऑप्शन है 28 फरवरी 1850। तीसरा ऑप्शन 7 अप्रैल 1860 और चौथा ऑप्शन है 28 जनवरी 1950। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है आपको 7 अप्रैल 1860 ईस्वी में। 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को जो है भारत का पहला बजट पेश किया गया था। तो चलिए अब अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी, दूसरा निर्मला सीतारमण, तीसरा है प्रतिभा पाटिल, चौथा है आपको सोनिया गांधी। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला वित्त मंत्री है। ठीक है, तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में अभी आपको निर्मला सीतारमण है, जो कि आपको 5वीं बार जो है आपको बजट पेश की है, 5वीं बार जो है बजट पेश की है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने प्रधानमंत्री होने के साथ साथ बजट पेश किया था? तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है इंदिरा गांधी, तीसरा है आपको राजीव गांधी, चौथा है निर्मला सीतारमण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है आपको उस टाइम में प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री होने के साथ साथ बजट भी पेश किए थे। तो चलिए अब अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन से बजट को ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है? ब्लैक बजट को किस बजट को जाना जाता है? पहला ऑप्शन है 1947 से 48, दूसरा ऑप्शन 1950 से 51, तीसरा ऑप्शन है 1974 से 75, चौथा ऑप्शन 1973 से 74। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपको 1973 से 74। दोस्तों आपको ब्लैक बजट जो है 1973 और 74 के जो है बजट को बोला जाता है। दोस्तों अगर जो हम बात करें क्यों कहा जाता है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि 1971 में जो है भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको जो है युद्ध हुआ था, जिस कारण से जो है अपना देश जो है आर्थिक स्थिति संकट से जूझ रहा था, जिस वजह से जो है आपको जो है उस टाइम में जो है आपको बता दें कि उस टाइम का जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जो उस टाइम की प्रधानमंत्री थी दोस्तों, और सरकार थी उसी की सरकार थी। और उस टाइम का जो दोस्तों अगर हम बात करें तो वित्त मंत्री जो है आपको जो है यशवंत राव था। यशवंत राव जो है आपको उस टाइम में जो है वित्त मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, और जो है आपको 550 करोड़ रुपए का जो है घाटा लगा था दोस्तों आपको इस बजट में। तो इसीलिए इस बजट को जो है ब्लैक बजट के नाम से जानते हैं, जो कि आपको 1973 और 74 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब जो है अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पहली बार संसद में जो है पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? पहला ऑप्शन है 2021, दूसरा ऑप्शन है 2022, तीसरा ऑप्शन 2018 और चौथा ऑप्शन है 2019। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 2021। 2021 में दोस्तों आपको पता होगा कि कोविड महामारी का समय था दोस्तों, जिस कारण से जो आपको पेपरलेस बजट पेश किया गया था, और मेड इन इंडिया जो भी टेबलेट्स हुए थे उसका यूज करके जो है बजट को पेश किया गया था। 2022 में भी दोस्तों आपको जो है पेपरलेस जो है बजट पेश किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों एक बात आपको बताते तो चले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो है बेल आइकन को दबा लीजिए। आपको इसी तरह का वीडियो जो है देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आपको सारा जो है आपको जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ सारा आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो चलिए वीडियो को जो है एक लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने प्रधानमंत्री ने जो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किया? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 5। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, 3 नंबर है। जो 3 प्रधानमंत्री ऐसे थे आपको कौन-कौन दोस्तों, अगर हम बात करें तो उस टाइम में जो आपको जो है नेहरू जी थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। और दूसरा जो है आपको हम बता दें तो राजीव गांधी हो गए, राजीव गांधी। ठीक है, उसके बाद जो है आपको तीसरा था आपको इंदिरा गांधी। ये जो है दोस्तों प्रधानमंत्री रहते हुए जो आपको बजट पेश किए थे। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वित्त मंत्री होने के साथ-साथ भारत के जो है पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? पहला ऑप्शन सीडी देशमुख, दूसरा है वेणुगोपालन, तीसरा राजीव गांधी, चौथा आर.के. शर्मा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जो दोस्तों वित्त मंत्री होने के साथ-साथ भारत के पहले भारतीय गवर्नर भी रहे हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है
संविधान के किस अनुच्छेद में जो है बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पहला ऑप्शन 112, दूसरा है 143, चौथा है 142 और चौथा आपको किसी भी अनुच्छेद में नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। किसी भी संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं, अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र हुआ है? वार्षिक विवरण वित्तीय विवरण का जिक्र हुआ है। तो पहला ऑप्शन 112, दूसरा 143, तीसरा है आपको 142, चौथा 146। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 112। संविधान के 112वें अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र हुआ है। वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब दोस्तों अगर बोले तो इसी को बजट बोला जाता है। तो बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का जिक्र हुआ है, तो जो कि आपको अनुच्छेद 112 में है। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? पहला ऑप्शन है मोरारजी देसाई, दूसरा है सी डी देशमुख, तीसरा है आपको निर्मला सीतारमण, चौथा है राजीव गांधी। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो दोस्तों सर्वाधिक बजट पेश करने का जो है रिकॉर्ड जो है मोरारजी देसाई के पास है। टोटल इन्होंने जो है 10 बार पेश किया है। और जो है अगर हम बात करें दोस्तों निर्मला सीतारमण का, तो ये जो है आपको 5 बार जो है 5 बार पेश की है। और जो है एक प्रणब मुखर्जी दोस्तों वो जो है आपको वो जो है 9 बार जो है मतलब पेश कर चुके हैं। और मनमोहन सिंह जो दोस्तों आपको 6 बार, मनमोहन सिंह जो है आपको 6 बार जो है बजट पेश कर चुके हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बजट 2023 में कितने नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे? बजट 2023-24 के अनुसार जो कितने नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे? पहला ऑप्शन है 69, दूसरा है आपको 70, तीसरा है 50 और चौथा है 60। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपको 50 नए एयरपोर्ट जो दोस्तों बनाए जाएंगे बजट 2023 के अनुसार। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बजट 2023 में जो है पीएम आवास योजना का बजट कितने % बढ़ाया गया? पहला ऑप्शन है 55%, दूसरा है आपको 66%, तीसरा है आपको 50%, चौथा है आपको 60%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो जाएगा 66%। 66% जो है बजट 2023 में पीएम आवास योजनाओं के लिए जो है बजट को बढ़ाया गया है। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बजट 2023 में कितने नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है 157, दूसरा 158, तीसरा है आपको 150, चौथा है आपको 160। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 157। 157 जो है नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। ये जितना भी पॉइंट दोस्तों आपको क्वेश्चन अभी दिख रहा होगा ये सारा जो है इंपॉर्टेंट जो भी हम बताए थे हाईलाइट में 2023-24 का जो बजट का हाईलाइट बताए थे उसमें सारा इसको कवर किया गया था। तो अगर आप वहाँ पे पढ़े होंगे सही से तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बजट 2023 के अनुसार जो है मोटे अनाज के लिए कौन सा योजना बनाई गई है? तो पहला ऑप्शन है श्री अन्न योजना, दूसरा है स्टैंड अप योजना, तीसरा आपको अनन्य योजना, चौथा आपको श्रीधन योजना। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा श्रीधन योजना। श्रीधन योजना मोटे अनाज के लिए जो है योजना बनाई गई है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बजट 2023 के जो 23 के बजट में कौन सा नाम दिया गया? बजट 2023 के बजट को कौन सा नाम दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है किसानी बजट, दूसरा है अमृतकाल, तीसरा है स्टैंड बजट, चौथा है देश बजट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमृतकाल। बजट 2023 के बजट को जो है अमृतकाल का नाम दिया गया है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 2023-24 में देश की अर्थव्यवस्था कितनी % बढ़ने का अनुमान है? तो पहला ऑप्शन है 6.5%, दूसरा है आपको 7.5%, तीसरा है आपको 7%, चौथा है आपको 8.7%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो जाएगा 6.5% जो है देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने का अनुमान है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कितना % निवेश किया जाएगा? पहला ऑप्शन है 6.5 लाख करोड़, दूसरा ऑप्शन है 2.4 लाख करोड़, तीसरा ऑप्शन 7.4 लाख करोड़, चौथा ऑप्शन है 1.9 लाख करोड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 लाख करोड़ जो है आपको निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है आपको जो है बजट 2023-24 में। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपको जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं बजट से संबंधित, जो भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके बनते हैं बजट से संबंधित, सारे मैंने आपको इस वीडियो में कवर कराया है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है आपको जो है वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और
आपका तैयारी मजबूत होते चले। तो चलिए एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।